अभी कुछ लम्हे गुजरे ही थे, इजहार ने आहिस्ता से हिजाब के माथे पर होंठ रखे, माथा चूमा और कहा, आज इस जसारत के लिए माफ कर देना, खुद पर इख्तियार रखा नहीं जा रहा है, माफ कर दो। वह तेजी से ड्रेसिंग रूम से निकल गया। हिजाब काफी देर बुत बनी वहां पर खड़ी रही। उसे अभी भी माथे पर इजहार के होंठों का लम्स और उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा। उसी वक्त सबाहत कमरे में आई। हिजाब बेटा कहाँ हो तुम? तहरीम कब से तुम्हें ढूंढ रही है। जी माँ आती हूँ। वह फौरन कमरे से बाहर निकली। तहरीम यूनिवर्सिटी चली गई थी तो सबाहत ने सोचा कि फैजान के रिश्ते की बात हिजाब से करती हूँ, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह कैसे ये बात हिजाब से करे। हिजाब को महसूस हुआ कि माँ कुछ कहना चाहती है। क्या बात है माँ? कोई उलझन है क्या? क्या मसला है कोई? सबाहत ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुमसे बात करनी है, मगर डर रही हूँ कि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर कर रही हूँ। मैंने बहुत सोचा कि तुमसे पूछे बगैर इनकार कर दूं उन लोगों को, मगर सबका इसरार है कि तुमसे एक दफा बात कर ली जाए। मैं कुछ भी नहीं समझी माँ। हिजाब उलझी। सबाहत ने हिजाब को सारी बात तफसील से बता दी, मगर तहरीम के रिश्ते वाली बात छिपा दी, क्योंकि वह जानती थी कि हिजाब हमेशा अपनी खुशियों के आगे अपनी बहनों की खुशियों का सोचती है। हिजाब ने सारी बात सुनकर आंखें झुका ली थी। वह काफी देर खामोश बैठी रही और फिर आहिस्ता से बोली, माँ मैं स्कूल का कुछ काम साथ लाई हूँ, वह कर लूं? सबाहत ने उसे हाथ से पकड़कर बिठाया। इधर बैठो मेरे पास, अपनी माँ से दिल का सारा हाल कह डालो। हिजाब की आंखों से आंसू गिरे। सबाहत परेशान हो गई। हिजाब बेटा मैं जानती थी ये सब सुनकर तुम्हें दुख होगा। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। माँ मेरे आंसू देखकर परेशान ना हुआ करें, किसी का कोई कसूर नहीं है। सौदे तो मजबूरियों के होते हैं, बस आप मुझे अपने पास ही रहने दें, मेरे लिए रिश्ते ना ढूंढें। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। मैं अपनी इस जिंदगी में बहुत खुश हूँ, आप उनको इनकार कर दें। सबाहत ने उसे गले लगाया और वह काफी देर माँ की आगोश में सर रखकर बैठी रही। तहरीम यूनिवर्सिटी से आई तो वह लोग सानिया के घर जाने के लिए तैयार हुए। हिजाब ने जबरदस्ती माँ को भी साथ ले जाने को तैयार कर लिया। सानिया ने मजे मजे की डिशेस तैयार की थी। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। सानिया की सास ससुर खानदान में किसी की फौतगी पर चले गए थे। शौहर दफ्तर में था। खाने के बाद मुलाजमा ने बर्तन समेटे और सानिया आइसक्रीम लेकर आ गई। उसने शौक लहजे में हिजाब से कहा, माँ ने तुम्हें फैजान भाई के रिश्ते का बताया? हिजाब ने इस बात में सर हिलाया तो सानिया बोली, कुछ ना पूछो हिजाब, वह लोग इस कदर अमीर हैं कि अगर आपकी शादी वहाँ हो गई तो आप किसी रियासत की शहजादी लगेंगी और हम जैसों को तो आप पूछेंगी भी नहीं। बस करो सानिया, मैंने कभी भी दौलत को अहमियत नहीं दी। तुम्हें मेरी तबीयत का तो पता है ना। तुम्हारी किताबी बातें मेरी समझ तो नहीं आती, मेरी समझ से तो बाहर हैं। सानिया और तहरीम दोनों ने मुंह बनाकर सर झटका। हिजाब ने बहनों के रवैये को साफ महसूस कर लिया। सबाहत ने हिजाब के सर पर हाथ फेरा। जो हिजाब की मर्जी होगी वही होगा हमारा फैसला। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इस मौजू पर मैं कुछ और ना सुनूं। सानिया बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी तो बाकी बर्तन हिजाब उसके पीछे ले आई। सानिया ने हिजाब से कहा, मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफी चाहती हूँ, मगर क्या? तुम्हारे इस फैसले का असर तहरीम की जिंदगी पर भी पड़ेगा। तहरीम की जिंदगी पर? कैसा असर? मैं समझी नहीं। हिजाब ने हैरत से सानिया को देखा। तुमसे माँ ने जिक्र नहीं किया फैजान के भाई जरियाब के बारे में? सानिया ने ताज्जुब से पूछा। नहीं, तुम बताओ क्या बात है? हिजाब बेचैन हो गई। मिसेस जैदी ने कहा है कि अगर माँ तुम्हारे लिए उनको हाँ करती हैं तो वह लोग अपने दूसरे बेटे जरियाब के लिए तहरीम का रिश्ता मांग लेंगे। जरियाब एक कामयाब खूबसूरत नौजवान है, बेहद अमीर, मरब्बों का मालिक है, कोई कमी नहीं है उसमें। उसे तहरीम पसंद भी है। जरियाब के रिश्ते के लिए तो बड़ी बड़ी अमीर फैमिली तैयार हैं, मगर ये तो तहरीम के नसीब हैं जो उसे इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो हिजाब, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को इसी उम्र के लड़के मिलते हैं जितनी उम्र फैजान भाई की है। तुम भी खुश रहोगी, तहरीम भी खुश रहेगी। किचन के दरवाजे पर खड़ी तहरीम ने बहनों की सारी बातें सुन ली भी थी। अचानक ऐसी खबर तहरीम के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। वह तो सुन होकर रह गई। जरियाब जैसा शहजादा और चाहे जाने का एहसास उसे किसी और दुनिया में लेकर जा रहा था। वह खामोशी से किचन के दरवाजे से पलट आई थी। घर वापसी पर दोनों बहनें चुप थी। हिजाब सीधी अपने कमरे में चली गई थी। सानिया ने उसे अजीब उलझन में डाल दिया था। उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी हर मुस्कुराहट की कीमत चुकानी पड़ी थी।
उसे बेतहाशा घुटन महसूस हुई। कमरे की सारी खिड़कियां खोलकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी, फिर भी उसका दम घुट रहा था, जैसे किसी ने सीने पर भारी पत्थर रख दिया था। ये गमों का बोझ था, एहसास जिम्मेदारी का बोझ था, या बढ़ती उम्र के सालों का बोझ था जिसने हिजाब की हिम्मत तोड़ दी थी। वो आईने के सामने खड़ी हो गई। क्यों वक्त रूप बदल कर मुझसे कुर्बानियां मांगता रहता है? कभी मेरे लिए भी तो वक्त मसीहा बनकर आए और कहे खुशियां तुम्हारी मुंतजिर हैं। सबको खुशियां मिल जाती है, मेरा हिस्सा कहाँ खो जाता है? हमेशा से ऐसा होता है। एक आम सी सोच थी मेरी, मामूली से ख्वाब थे, कुछ गैर मामूली तो नहीं मांगा था मैंने। न दौलत, न महल, न शहजादा, बस ऐसा जीवन साथी जिसके साथ मुझे जिंदगी लगे। आला ज़र्फ हुआ, अच्छा और सच्चा इंसान हो, हमदर्द हो, बस यही तो ख्वाब थे मेरे। एक छोटा सा घर और चाहने वाला हमसफर। इसी लम्हे उसे सानिया की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को फैजान की उम्र के लड़के ही मिलते हैं। हिजाब आईने के करीब हो गई और अपने चेहरे को छूने लगी। मेरे चेहरे पर अभी झुर्रियां तो नहीं पड़ी। फिर वह अपना हाथ अपने बालों तक ले गई। उसके सियाह बालों में कहीं कहीं चांदी के सफ़ेद तारे चमक रहे थे। मसरूफियत में हिजाब का ध्यान ही उस तरफ नहीं गया था। वक्त जैसे दबे पांव गुजर गया था। हिजाब की आंसुओं भरी धुंधली आंखों में इजहाद का धुंधला सा अक्स उभर आया। वह उसे शीशे में हिजाब के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। हिजाब ने बेयकीनी से शीशे को छूकर कहा, कहीं तुम मेरा ख्याल तो नहीं हो? अजहाद मुस्कुराया। उसने हिजाब को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ किया और बाहों के हिसार में छिपा लिया। इजहाद के सीने में चेहरा छिपाए वह बिलक बिलक कर रो रही थी। उसे गमगुसार मिल चुका था। इजहाद ने उसे रोने दिया। इजहाद, में बूढ़ी हो गई हूं ना, मेरे बाल देखो सफ़ेद होने लगे हैं। सानिया कह रही थी कि अब तुम्हें फैजान जैसे रिश्ते ही मिलेंगे तो तहरीम के लिए सोचो। इजहाद, में थक गई हूँ, हार गई हूँ। वह चेहरा इजहाद के सीने में छुपाए मुसलसल बोले जा रही थी। न जाने कितने सालों का गुबार निकाल रही थी। एक एक गिला, एक एक छोटी से छोटी बात बता रही थी। वह बस खामोशी से उसके बाल सहलाता जा रहा था और उसे सुनता जा रहा था। जब वह थक गई तो उसका चेहरा उठाकर उसने उसके आंसू पोंछे और उसके लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वह एक दफा फिर सिसक पड़ी। इजहाद ने उसे बेड पर बिठाया, पानी का गिलास उसके होंठों से लगाया। वह थोड़ा संभली तो इजहाद ने कहा, हिजाब, तुमने कहा था ना कि सबसे पहले हम दोस्त हैं, तो अगर हम सिर्फ दोस्ती के रिश्ते पर बात करें तब भी तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ ना हिजाब? मेरी तरफ देखो, तुम्हारे आंसू मुझे बेचैन कर देते हैं। उस रात जब मैं रो रहा था तुमने मुझसे वजह पूछी थी ना, आज सुन लो। मेरे आंसुओं की वजह थी वही बात थी जिसने आज तुम्हें रुला दिया है। मैंने तुम्हारी माँ और सानिया की बातें सुन ली थी। सानिया और तहरीम के ख्यालात सुने थे। फैजान के रिश्ते के हवाले से सानिया की सारी बातें सुन ली थी। फैजान की माँ ने सौदा किया है, मुझे तमाम हकीकत की खबर है। वह सब भी मुझे मालूम है जिससे तुम लोग बेखबर हो। मैं खुद फैजान के घर गया था, बस तुम्हें बता ना सका। मैंने तुम्हें चाहा है, इश्क किया है, जान हो मेरी, मगर मैंने खुद से वादा किया था कि मुझसे बेहतरीन कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो मैं खुद तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा, क्योंकि वह तुम्हारी तरह का इंसान होगा। मैं तो नहीं हूं ना हिजाब? मैंने रब से हमेशा तुम्हारी खुशियां मांगी है और रब मेरे दिल के हाल को जानता है। हिजाब, तुम अपनों से एक और धोखा खाने जा रही हो। तुम उस रिश्ते के लिए हाँ मत कहना, इनकार कर देना। फैजान दिमागी मरीज है। जरियाब में कोई कमी नहीं, वो एक अच्छा इंसान है, मगर तहरीम के लिए ये वाली कुर्बानी हरगिज मत देना, सोचना भी नहीं। इजहाद, मुसलसल समझौतों के बाद लगता है मेरी खुशी पर कोई हक नहीं है। मेरा किसी भी खुशी से कोई संबंध नहीं है। लगता है मेरे ख्वाब देखने की उम्र गुजर गई है। नहीं हिजाब, ऐसा मत कहो। ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती। ये ख्वाब ही तो हैं जो हमारे जिस्म में रूह का एहसास है। ख्वाब तब मरते हैं जब आंखें अंधेरों में डूब जाती हैं। हिजाब जैसे तड़प उठी। इजहाद, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरी आंखें अंधेरों में डूब जाएं। मैं अपनों में छिपे मतलब परस्तों के चेहरे ना देख सकूं। मेरा दिल अपनों से मोहब्बत करने पर मजबूर है और मेरा नसीब ठोकरें खाने पर। मैं क्या करूं? वह दोनों हाथ चेहरे पर रख कर रोने लगी। इजहाद ने उसके चेहरे से उसके हाथों को हटाया। खुद को धोखा मत दो हिजाब, फैसला सुना दो सबको। अपना फैसला खुद करो। खुद को नजरअंदाज करोगी तो सबकी आंखों में गैर रहम रहोगी। ये आजियतें, ये गम तुम्हें किसी ने नहीं दिए हैं, ये तुमने खुद अपने लिए चुने हैं। इजहाद गुस्से में था, उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। हिजाब को बाजू से पकड़कर झटका।
हिजाब मेरी तरफ देखो, कह दो सबको कि तुम्हें अपनी खुशियों की सौदेबाजी नहीं करनी। उस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दो। सानिया, तहरीम सबके सामने, तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई नहीं चाहता। हिजाब, अगर फैज़ान की जगह कोई ऐसा शख्स होता जो तुम्हें खुश रख सकता तो मैं अपनी खुशी, अपनी चाहत भूलकर तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाता, मगर फैज़ान जहनी मरीज़ है, मैं तुम्हें खुदकुशी करने तो नहीं दे सकता। हिजाब ने भीगी आंखों से इजहाद की आंखों में झांका, जिनमें खुलूस और वफा के जज्बात थे। वह रो रही थी। वह रो दी। मैं तो अपनी ज़िंदगी इजहाद के साथ गुजारना चाहती हूँ, अपने प्यारे से सच्चे दोस्त के साथ। किसी भी दूसरे के लिए मैं नहीं सोचा, मगर तहरीम को ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। इजहाद ने हिजाब को गुस्से से देखा। उससे पहले कि वह कोई बात करता, सबाहत कमरे में आई। हिजाब माँ से नजरें चुराती अलमारी की सेटिंग में मसरूफ हो गई। सबाहत ने ठंडी सांस भरकर कहा, सानिया बेवकूफ़ है, सोच समझ कर नहीं बोलती, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना। वह तो कुछ भी नहीं जानती, वह तो कुछ भी बकवास करती रहती है। बस अब इस मामले को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। मैं आज ही मिसेस जैदी को फ़ोन करके इनकार कर दूंगी। हिजाब कपड़े छोड़कर माँ के पास बैठ गई। इतनी जल्दी ना करें, 1-2 रोज़ ठहर जाइए। सबाहत ने हिजाब की आंखों की तरफ देखा। तुम रो रही थी, क्या बात है? तुमसे सानिया ने कुछ कहा? माँ, जो बदनसीब होते हैं उन्हें रोने के लिए किसी की बात की ज़रूरत नहीं होती। सबाहत ने हिजाब का सर अपनी गोद में रखा और उसके बाल सहलाने लगी। अगर तुम इस रिश्ते की वजह से परेशान हो तो जिस घर में जवान बेटियां हो वहाँ रिश्ते आते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वह रिश्ते अच्छे हों। वालिदैन की मर्जी वह रिश्ता मंजूर करें या ना करें। माँ, अच्छे रिश्ते भी तो साहिब हैसियत वाले लोगों के पास आते हैं। हम गरीब लोगों के घर अच्छे रिश्ते कब आते हैं? मेरी शादी हो गई तो घर की गुर्बत में इजाफा हो जाएगा। तहरीम का हाथ मांगने कौन आएगा फिर? ये तुम सानिया की जुबान में क्यों बात कर रही हो? हिजाब उठकर बैठ गई। माँ, आप, तुमसे सानिया ने तहरीम के रिश्ते की बात की है? वो जवाब दो हिजाब। सानिया ने तुमसे तहरीम के रिश्ते की बात की है? सबाहत शदीद गुस्से में थी। जी। हिजाब ने असबात में सर हिलाया। सबाहत दांत पीसती फोन की तरफ लपकी। हिजाब फोन के आगे खड़ी हो गई। प्लीज माँ, सानिया से कुछ ना कहें प्लीज। सबाहत सर पटक कर कुर्सी पर बैठ गई। वह जल्दी से माँ के लिए पानी लेकर आई। माँ, पानी पी लें, हम उस मौजू पर बाद में बात करेंगे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।